अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास जॉइंट्स और उनकी इकसाम कि जॉइंट्स क्या होते हैं और उनकी इकसाम किस तरह से मौजूद है। पहली बात तो ये समझिएगा, जॉइंट हम जोड़ को कहते हैं। जोड़ यहाँ पर किस तरह से है तो लिखा हुआ है अ जॉइंट इज द आर्कुलेटिंग फंक्शनल जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन्स। कि जब दो बॉन्ड्स या दो से ज़्यादा बॉन्ड्स आपस में जुड़ रही हैं और कोई काम कर रही हैं, तो वो जुड़ी हुई बॉन्ड्स को हम लोग जॉइंट्स कहेंगे। जहाँ पर वो बॉन्ड्स जुड़ी हुई हैं, उस जगह को हम जॉइंट कहेंगे। मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ है, हमारी बॉडी में 360 जॉइंट्स होते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 360 जॉइंट्स इन आवर बॉडी, यानी कि 360 यहाँ से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बाय द टिश्यूज दैट बाइंड दैट बॉन्ड एट द जंक्शन। जॉइंट्स को हमने इस बेस पर डिवाइड किया हुआ है कि जॉइंट्स किस तरह से बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो जॉइंट्स अगर बोन के साथ कनेक्टेड हैं फाइबर्स के जरिए से, उन्हें हम फाइब्रस जॉइंट्स कहेंगे। यहाँ फाइबर्स से मुराद कोलेजन प्रोटीन की फाइबर्स होती हैं। कोलेजन फाइबर जो है जो बोन्स को जोड़ेगा फाइब्रस जॉइंट्स। कार्टिलेज अगर जॉइंट्स को जोड़ेगा तो वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। और अगर एक फ्लूइड जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो जॉइंट्स को जोड़ेगा तो उसे हम साइनोवियल जॉइंट्स कहेंगे। तो ये हमारे पास तीन किस्में होती हैं। एक और चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इसका द अर्थरोलॉजी। जॉइंट्स की स्टडी को हम अर्थरोलॉजी कहते हैं। अर्थरो ये जॉइंट को कहते हैं, लॉजी स्टडी को। आपने जो है अर्थरोपोडा सुना था, अर्थरो वहाँ पर भी जॉइंट था और पोडा मतलब कि फीट, जॉइंटेड फीट। और इसी तरह से जॉइंट्स की बीमारी को अर्थरिट्स कहा जाता है। अब हम आगे मजीद जिक्र करते हैं जॉइंट्स की पहली किस्म के बारे में, जिसे फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। फाइब्रस जॉइंट्स ये इमूवेबल होते हैं और जैसे कि हमने कहा दीज जॉइंट्स होल्ड बाय द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग कोलेजन फाइबर्स। इनके अंदर जो टिश्यू इनको जोड़ रहा है उस टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर मौजूद होगा। यहाँ पर तीन किस्में हैं, मजीद इनके नाम वगैरह कुछ नहीं बताए गए, तो हम इसको एक अलग बुक से देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये हमारे पास फेडरल की बुक मौजूद है। इस फेडरल की बुक में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे इनकी तीन एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब ये तीन एग्जाम्पल्स किस तरह से लिखा हुआ है कि स्कल के जो जॉइंट्स हैं उन्हें सूजर कहा जाता है। यहाँ लिखा है मोस्ट बोन ऑफ द स्कल, लेकिन यहाँ पर होगा मोस्ट जॉइंट ऑफ द स्कल कार्ड सूजर। स्कल के जॉइंट्स को हम सूजर कह रहे हैं जो स्कल के अंदर उनकी बोन्स को जोड़ रहे हैं। जैसे मिसाल हम खोपड़ी की एग्जाम्पल दें, हमारे क्रेनियम बॉक्स की जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर बोन्स मौजूद होंगी, लाजमी बात है। अब ये जो बोन्स मौजूद होंगी इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर, इनके मिसाल हम कहते हैं 8 बोन्स क्रेनियम बॉक्स में मौजूद हैं। 8 की 8 बोन्स, मिसाल ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। अब जुड़ेंगी तो जहां पर जुड़ेंगी वहां पर फाइब्रस जॉइंट बनेगा, यानी कि धागे कुछ प्रोटीन के होंगे जो इनको मजबूती के साथ आपस में जोड़ देंगे। तो जो बीच में लाइन बनेगी, जहाँ निशानी बनेगी, उसे हम कहेंगे सूजर लाइन, जो कि दो बोन्स के बीच का रास्ता है जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्टेड है। तो एक जॉइंट हमारे पास स्कल के अंदर हो गया जिनको हम सूजर कह रहे होते हैं। दूसरे जॉइंट कहाँ पर मौजूद है, फाइब्रस जॉइंट, तो लिखा हुआ है द शेफ्ट रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन इन द फोर आर्म एंड इन द लेग। तो फोर आर्म और लेग के अंदर ये मौजूद है। जैसे आप देखेंगे हमारे पास ये बाजू मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो रेडियस और अल्ना आपको नजर आ रही है। हमारी जो बाजू होती है उसकी ऊपर वाली बोन तो ह्यूमरस कहलाती है, सिंगल बोन, लेकिन जो नीचे वाली दो बोन्स होती हैं उन्हें रेडियस अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना जब आपस में जुड़ी हुई तो उनके बीच में भी ये फाइब्रस जॉइंट मौजूद है, यानी कोलेजन की फाइबर्स मौजूद हैं जो इन्हें जोड़ रही हैं। इसी तरह से टांग के अंदर फीमर बोन होती है, फीमर के नीचे टिबिया और फिबुला मौजूद होती हैं। टिबिया और फिबुला के दरमियान में भी जो जॉइंट मौजूद होगा वो फाइब्रस जॉइंट मौजूद होगा। इसी तरह से तीसरी किस्म हमारे पास रूट ऑफ द टीथ है। ये जो टीथ हमारे पास मौजूद है, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है जो रूट है वो बोन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ट्रूथ जो है जिस बोन के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे जबड़े होते हैं। हमारे एक जबड़ा ऊपर की तरफ होता है, दूसरा नीचे की तरफ होता है। नीचे का जबड़ा हमारा मूव कर सकता है, तो बोन्स हमारे इन जबड़ों के साथ जुड़े होते हैं। अब मजीद अगर देखेंगे तो ये जो जबड़े हमारे पास मौजूद हैं इसके हवाले से लिखा था रूट ऑफ द टूथ, और वो कहाँ मौजूद होती है, इन द मैग्जिला और मैंडिबल। या तो मैग्जिला या मैंडिबल में जो रूट मौजूद होगी टूथ की वो भी इन्हीं कोलेजन के फाइबर्स के साथ आपस में कनेक्टेड है। फिर डियर स्टूडेंट्स हम एक और जॉइंट का जिक्र करते हैं जिनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहा गया है, यानी ऐसे जॉइंट्स जिनमें कार्टिलेज मौजूद है। और अगर हम देखेंगे ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। जो हमने पिछले जिक्र किए थे जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट्स, अगर आप देखेंगे तो उनके सामने इमूवेबल जॉइंट्स लिखा हुआ, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते।
लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में मूवमेंट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, हल्की सी मूवमेंट इनमें देखने को मिलती है। तो लिखा हुआ इन बोन्स के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होगा। नाम लिखा हुआ या तो हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होगा या फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होगा। अब बुक में इनकी नाम लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि रिब्स हैं ये हमारी पसलियाँ, ये स्टेनम के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप बीच में देखेंगे ये स्ट्रक्चर बीच में मौजूद है कार्टिलेज का। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है स्टेनम के साथ में। तो ये है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज रिब्स को स्टेनम के साथ जोड़ रही है। उसके अलावा हमने जैसे जिक्र किया था कि कोक्सल बोन होती है हमारी, एक ये कोक्सल बोन, दूसरी ये कोक्सल बोन। अब ये जो है बीच में कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो जॉइंट है इसे हम सिम्फाइसिस जॉइंट कह रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। एक ये वर्टिब्रा हो गया, दूसरा ये वर्टिब्रा और तीसरा ये। इनके बीच में भी कार्टिलेज मौजूद है। अब यहाँ जो कार्टिलेज मौजूद होता है इससे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह रहे होते हैं। तो ये 3 कार्टिलेज यहाँ पर इन बोन्स के दरमियान में मौजूद हैं। इसको हम दूसरी बुक से देखते हैं, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिखत में आपको मिल जाएगा तो आसान रहेगा। तो यहाँ कोस्टल कार्टिलेज का लिखा हुआ है जो रिब्स को स्टेनम के साथ जोड़ती हैं। दूसरा लिखा हुआ है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो आप इसको अलग लिखिएगा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को सी बनाकर यहाँ से अलग लिखिएगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने आप लोग ये लिखिएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस दैट कनेक्ट टू कोक्सल बोन्स। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब आप लिखेंगे सी बना करके तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का लिखिएगा दैट कनेक्ट द वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह से ये हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के लिखने के लिए भी आपके पास मटेरियल आ जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स हम जॉइंट्स की एक और किस्म का जिक्र करते हैं जो कि है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। इन्हें हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कह रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं। तो यही बात लिखी हुई है मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द स्केलेटल सिस्टम आर साइनोवियल। हमारे स्केलेटल सिस्टम में काफी ज्यादा जॉइंट्स साइनोवियल मौजूद हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स क्या करते हैं तो लिखा हुआ है ड्यू टू देयर फ्री मूवेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम भी मूवेबल होना चाहिए, मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट कर सके, तो उसके लिए जरूरी है कि मूवमेंट हो और मूवमेंट कराने का काम इन्हीं साइनोवियल जॉइंट्स का है। मजीद लिखा हुआ है दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर बाकी जॉइंट से मुख्तलिफ होता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब स्ट्रक्चर किस तरह से है ये हम एक तस्वीर में देखते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। पहले तो आप यहाँ पर एक बोन को देखें और फिर एक दूसरी बोन को भी आप देखें, ये 2 बोन्स मौजूद हैं। तो अब ये जो 2 बोन्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगी? 2 बोन्स को साथ में जोड़े रखने का काम लिगामेंट्स का होता है। एक बहुत ही सख्त टिश्यू होता है जो 2 बोन्स को जोड़े रखेगा, उसे लिगामेंट्स कह रहे होते हैं। तो अब ये जो लिगामेंट्स हैं ये 2 बोन्स के बीच में मौजूद है। अब लिगामेंट्स एक लेयर बना रहा है, सख्त लेयर, इसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहेंगे या जॉइंट कैप्सूल कहेंगे। तो ये 2 बोन्स को जोड़ रहा है और एक लेयर बना रहा है जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल, एक सख्त कवर या जॉइंट कैप्सूल कह रहे हैं। अब ये जो जॉइंट कैप्सूल है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स? एक लेयर मौजूद है जिसको हम साइनोवियल लेयर कह रहे हैं। इस साइनोवियल लेयर के अंदर भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे कि इसके अंदर जो खाली रीजन पड़ा हुआ है वैसे खाली नहीं है, इस रीजन के अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद होगा जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। तो साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। और साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन के कौन से हिस्से में मौजूद है? ये मौजूद है साइनोवियल कैविटी में, जिसको दूसरा हमने जॉइंट कैविटी कहा हुआ है। दूसरा देखेंगे कि इन 2 बोन्स के आखिर में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कार्टिलेज मौजूद है। तो लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर लफ्ज ये जॉइंट को जाहिर कर रहा है, तो जॉइंट वाला कार्टिलेज, या दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंट वाला कैप्सूल। तो आर्टिकुलर कैप्सूल जो है वो भी जॉइंट के कैप्सूल को जाहिर कर रहा है। तो वही बात लिखी हुई यहाँ पर भी, साइनोवियल जॉइंट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल एंड अ साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। एक तो इसके अंदर जॉइंट कैप्सूल मौजूद है जो सबसे बाहर वाली लेयर हमने कही थी, और फिर उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में से साइनोवियल फ्लूइड निकलेगा। मज़ीद लिखा हुआ है द जॉइंट कैप्सूल होल्ड टुगेदर द बोन्स। 2 बोन्स को जोड़े रखने का ये जॉइंट कैप्सूल, और उसके अलावा एंड इनक्लोजेस द आउटर पार्ट ऑफ द जॉइंट, और ये जॉइंट के बाहर हिस्से को भी कवर करके रखेगा, यानी जॉइंट का बाहर हिस्सा ढका हुआ होगा इस जॉइंट कैप्सूल की मदद से। मज़ीद लिखा हुआ है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल इज ए फ्यू सेल थिक कवर द सरफेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जॉइंट कैप्सूल के अंदर यहाँ पर एक लेयर मौजूद है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलवाती है, और ये जो लेयर होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन ये फ्यू सेल थिक, यानी कि इतना ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होती।
और ये जो है जॉइंट कैप्सूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। मजीद लिखा हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन सराउंड अ क्लोज सेट कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो हिस्सा मौजूद है उसे हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और ये सीक्रेट करेगी साइनोवियल फ्लूइड जो कि इस कैविटी में मौजूद होगा, कैविटी को भर देगा। जो साइनोवियल फ्लूइड निकल रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, उसका काम क्या होगा, लिखा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड ल्यूब्रिकेट एंड नरिश द आर्कुलेटिंग कार्टिलेज सरफेस विद इन द जॉइंट। जॉइंट में जो कार्टिलेज मौजूद है उसे गीला रखेगा, उसे नरम रखेगा और उसे नरिश करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा ये साइनोवियल फ्लूइड। मजीद लिखा हुआ है कि साइनोवियल जॉइंट्स की भी कई सारी किस्में आ जाती हैं, और उन किस्मों का हम जिक्र करेंगे कि मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं। लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जॉइंट्स से बारी बारी सबको जिक्र करेंगे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। अब इनके अंदर सबसे पहला जो जॉइंट मौजूद है, जो नाम लिखा है, वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हम कहते हैं कि ये मूवमेंट दिखाता है जो कि डोर लाइक मूवमेंट होती है, यानी डोर आगे खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तो इस तरह की डोर लाइक मूवमेंट होती है। अब ये कहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, हमारी फिंगर्स में भी मौजूद होगा, फ्लेंजेस के अंदर भी, और उसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट इन बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना बोन। अल्ना और ह्यूमरस के बीच में मौजूद होगा, अलोइंग फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन इन जस्ट वन प्लेन। ये जो है बोन को आगे पीछे करेगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, यानी बोन आगे होगी और सिर्फ पीछे होगी। तो इसको हम तस्वीर में देखते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में आप हिंज जॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं जो आगे और पीछे हो रही है। अगर हम बात करेंगे दूसरे जॉइंट पाइवोट जॉइंट के बारे में, तो पाइवोट जॉइंट की जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से होती है, वो ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। अगर हम हमारी बाजू को देखेंगे तो हमारी बाजू जो है वो मड़ोड़ी जा सकती है। तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है इसी पाइवोट जॉइंट की वजह से आएगी। तो लिखा हुआ है दिस इज प्रेजेंट इन रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये रेडियो अल्नर जॉइंट है, यानी कि ये हमारी रेडियस और अल्ना इन दोनों के बीच में मौजूद होगा बाजू के अंदर। और इसके अलावा ये हमारी गर्दन में भी मौजूद होता है, ताकि हमारी गर्दन जो है वो ट्विस्ट हो सकती है, मोड़ी जा सकती है। फिर हम जिक्र करते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट का। बाल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से होते हैं कि एक समझ लें हमारे पास इस तरह से बोन मौजूद होती है। अब ये जो बोन होती है वो एक खाने के अंदर मौजूद होती है, यानी कि दूसरी बोन के अंदर वो बोन जो है, यानी ये बोन जो है इस दूसरी बोन के अंदर फिट हुई पड़ी होती है। अब ये बोन जो है हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। तो इसी हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है कि ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ-कहाँ मौजूद है। तो लिखा हुआ है बाल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ शोल्डर एंड हिप। हिप रीजन, पेल्विक रीजन, और उसके अलावा शोल्डर के अंदर, यानी कि हमारे पास जो ह्यूमरस है और स्केपुला है, उन दोनों के बीच में बाल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद है। दूसरा हमारी सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर, और उसके अलावा कोक्सल बोन्स, उन दोनों के दरमियान में ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद है। और लिखा हुआ है मूव द ऑर्गन्स इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में ये ऑर्गन्स को मूव कराते हैं। इस वीडियो के अंदर आप बाल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट को देख सकते हैं जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हो रही है। तो हम कहते हैं ये ऑल डायरेक्शंस में इसकी मूवमेंट होती है। फिर हमारे पास एक और जॉइंट का जिक्र है जिसका नाम है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसे हम दूसरा इलिप्सोइडल जॉइंट भी कहते हैं। लिखा हुआ है कि ये भी एक तरह से बाल एंड सॉकेट की तरह होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली बाल एंड सॉकेट की तरह नहीं होता, लेकिन मूवमेंट उसकी उसी तरह से होगी, ऑल डायरेक्शन के अंदर होगी। और ये कहाँ मौजूद है, ये रिस्ट के अंदर मौजूद है। रिस्ट में कई सारे जॉइंट्स हैं, तो कैंडिलॉइड जॉइंट भी रिस्ट में मौजूद है। और ये कहाँ रिस्ट में मौजूद है, इसे लिखा हुआ है रेडियो कार्पल जॉइंट, यानी कि कार्पल्स और रेडियस के दरमियान में मौजूद ये जॉइंट है। रेडियस हमारी बाजू में मौजूद हड्डी होती है बड़ी सी, अल्ना के साथ में, और उसके बाद जो कार्पल्स निकलती हैं उनके साथ ये जॉइंट मौजूद होता है। इस वीडियो के अंदर आप कैंडिलॉइड जॉइंट को देख सकते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट को, जो कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। तो अब हमारे पास दूसरा जॉइंट मौजूद है जिसका लास्ट जिक्र है, वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है इसे दूसरा प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो है मूवमेंट किस तरह से कराता है, ये बेंडिंग मूवमेंट कराता है, बेल्डिंग या स्लिपिंग। बेंडिंग का मतलब है एक मोड़ कराएगा, या स्लिपिंग यानी एक चीज़ दूसरे के ऊपर आएगी। तो लिखा हुआ है स्लिपिंग वन बोन ओवर अनदर, तो एक बोन को दूसरे के ऊपर ये स्लिप कराएगा। कहाँ मौजूद है, ये भी रिस्ट और वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है। इस वीडियो के अंदर आप ग्लाइडिंग जॉइंट को देख सकते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बोन्स आ रही हो। अब यहाँ हम मुख्तलिफ जॉइंट्स को देखते हैं कि वो किस तरह से मौजूद हैं। हमारे पास ये ग्लाइडिंग जॉइंट का जिक्र है। अब ये ग्लाइडिंग जॉइंट की मूवमेंट किस तरह से होगी, जिसे आप देख रहे हैं
कि ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, इन दोनों के ऊपर ये बोन मूव करेगी। तो इस तरह से एक बोन दूसरे के ऊपर आ रही है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हिंज जॉइंट का, तो हिंज जॉइंट का किस तरह से होगा कि एक ये बोन है और दूसरी ये बोन है। अब ये बोन ऊपर भी आएगी इस तरह से और नीचे भी आएगी। तो ऊपर और नीचे एक डायरेक्शन के अंदर डोर लाइक मूवमेंट करा रहा होता है हिंज जॉइंट। फिर उसके अलावा कैंडिलॉइड जॉइंट का हमने कहा कि जो कि एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इसकी मूवमेंट भी ऑल डायरेक्शन, यहाँ यहाँ, तो तमाम डायरेक्शंस में इसकी मूवमेंट होगी। कहाँ मौजूद है? हमने कहा ये रेडियस और कार्पस के दरमियान में मौजूद होगा। रेडियस और कार्पस के दरमियान में मौजूद कैंडिलॉइड जॉइंट, जिसको हम एलिप्सोइडल जॉइंट कह रहे हैं। उसके अलावा पाइवोइड जॉइंट की अगर हम बात करें, तो पाइवोइड जॉइंट जो होता है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करा रहा होता है। ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि मोड़ वाली, जैसे एक ये बोन है, दूसरी ये बोन है। अब ये बोन जो होगी ये राउंड राउंड मूव करेगी, ट्विस्ट करेगी, यानी कि एक तरफ मूव करेगी फिर वापसी वहीं आ जाएगी। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट ये पाइवोइड जॉइंट कराएगा। ये कहाँ मौजूद होता है? हमारी कोनी में मौजूद होगा और उसके अलावा ये हमारी गर्दन में मौजूद होगा। हमारी बाजू भी मड़ोड़ी जा सकती है, तो ये इसी पाइवोट जॉइंट की मदद से, और गर्दन जब हम मोड़ के पीछे देखते हैं तो वो भी इसी पाइवोट जॉइंट की मदद से। फिर एक और जॉइंट जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं है, वैसे सैडल जॉइंट, बुक में इसका कोई खास जिक्र नहीं किया गया। तो ये सैडल जॉइंट कहाँ मौजूद होता है? ये कार्पल्स और मेटाकार्पस के दरमियान है। कार्पल्स और मेटाकार्पस के दरमियान में किस तरह से कि मेटाकार्पस में जो थंब होता है, थंब के नीचे कार्पस के साथ ये अटैच होता है। तो थंब को भी जो है ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कराने का काम इस सैडल जॉइंट का होता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जैसे कि हमने कहा था कि स्केपुला बोन है और ह्यूमरस है, और इनकी मूवमेंट जो है ऑल डायरेक्शंस में होगी, यानी कि ये गोल गोल भी घूम सकता है और आगे भी होगा, नीचे भी होगा, इस तरफ भी होगा, पीछे भी होगा। तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वैसे सबसे ज़्यादा मूवमेंट शो करने वाला जॉइंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।